एक चक्रवेण नाम के राजा थे। वे बड़े धर्मात्मा थे। राजा और रानी दोनों खेती करते थे और खेती से जितना उपार्जन हो जाए उससे अपना निर्वाह करते थे। राज्य के धन को वे अपने काम में नहीं लेते थे। प्रजा से जो कर लेते थे उसको प्रजा के हित में ही खर्च करते थे। राजा होते हुए भी वे साधारण मोटा कपड़ा पहनते थे और भोजन भी साधारण ही करते थे। एक दिन नगर में कोई उत्सव हुआ। नगर की स्त्रियां रानी के पास आईं। उन स्त्रियों ने बढ़िया बढ़िया रेशमी वस्त्र तथा हीरे पन्ने से जड़े हुए सोने के गहने पहन रखे थे। उन्होंने रानी को देखा तो कहा कि आप हमारी मालकिन हो, आपके तो हमारे से भी अधिक बढ़िया गहने कपड़े होने चाहिए, पर आप तो साधारण वस्त्र ही पहन रखे हैं। रानी के कोमल हृदय में उनकी बात लग गई। रात्रि में उसने राजा से कहा कि आज मेरी बड़ी बेइज्जती हुई है। हमारी प्रजा की स्त्रियों के तो ऐसे ऐसे बढ़िया कपड़े और गहने हैं और हम उनके मालिक हैं, हमारी यह दशा। राजा ने कहा कि देखो, हम खेती करते हैं, उससे जितना पैदा होता है उतना खर्च हो जाता है। ज्यादा पैदा होता नहीं तो अब क्या करें? प्रजा से आया हुआ धन हम अपने काम में लेते नहीं, फिर भी हम तुम्हारे लिए गहनों का प्रबंध कर देंगे, तुम धैर्य रखो। दूसरे दिन चक्रवेण ने अपने एक आदमी से कहा कि तुम लंकापति रावण के पास जाओ और उससे कहो कि चक्रवेण ने आपसे कर मांगा है, उससे कर रूप में सोना लेकर आओ। वह आदमी लंका में रावण के पास पहुंचा। रावण ने पूछा कि कैसे आए हो? वह बोला कि मेरे को महाराज चक्रवेण ने आपसे कर लेने के लिए भेजा है। रावण जोर से हंसा और बोला कि देखो, आज भी संसार में ऐसे मूर्ख आदमी जी रहे हैं जो रावण से कर मांगते हैं। अक्ल कहां चली गई है? क्या रावण कर देगा? वह आदमी बोला कि आपको अब कर देना पड़ेगा, आप दे दो, अच्छी बात है। रावण ने तिरस्कार पूर्वक कहा कि मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? चला जा यहां से। रात में रावण मंदोदरी से मिला तो उससे कहा कि ऐसे ऐसे मूर्ख हैं संसार में। आज चक्रवेण का एक आदमी आया था और मेरे से कर रूप में सोना मांग रहा था। मंदोदरी बोली कि आपने कर दिया नहीं। रावण ने कहा कि तू भी ऐसी बात करती है? तू पगली है, समझती नहीं? तू मेरी महिमा जानती है कि नहीं? मैं रावण हूं। क्या रावण कर दिया करता है? मंदोदरी बोली कि महाराज, आप कृपा करके कर दे दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। आपको कर जरूर देना चाहिए। मंदोदरी राजा चक्रवेण के प्रभाव को जानती थी, क्योंकि वह पतिव्रता थी। पतिव्रत के प्रभाव से वह इतना जानती थी कि जितना रावण भी नहीं जानता था। सुबह रावण उठकर जाने लगा तो मंदोदरी ने उसको रोक लिया और कहा कि आप थोड़ी देर ठहरो, मैं आपको एक तमाशा दिखाऊंगी। रावण ठहर गया। मंदोदरी रोजाना छत पर कबूतरों को दाना डाला करती थी। दाना डालने के बाद जब कबूतर दाना चुग रहे थे तब मंदोदरी ने उनसे कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराजा धीराज रावण की दुहाई है तुम्हें। कबूतरों पर इसका कुछ भी असर नहीं हुआ और वे ज्यों के तो दाना चुगते रहे। मंदोदरी ने कहा कि देख लिया आपका प्रभाव। रावण बोला कि कैसी पागल है, पक्षी क्या समझे कि रावण क्या है? मंदोदरी बोली कि अब दिखाती हूं आपको। उसने कहा कि अगर एक भी दाना चुगा तो महाराज चक्रवेण की दुहाई है। मंदोदरी द्वारा ऐसा कहते ही कबूतरों ने दाना चुगना छोड़ दिया। केवल एक कबूतर ने दाना चुगा। कारण कि बहरी होने के कारण उस कबूतर ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी। रावण बोला कि यह तो तेरा कोई जादू है, मैं नहीं मानता इन सब बातों को। रावण वहां से चला गया। रावण राजगद्दी पर जाकर बैठा। राजा चक्रवेण का आदमी पुनः वहां आया और बोला कि रात में आपने विचार किया कि नहीं, आपको कर रूप में सोना देना पड़ेगा। रावण हंसकर बोला कि कैसे आदमी हो तुम? देवता हमारे यहाँ पानी भरते हैं, हम कर देंगे। वह आदमी बोला कि अच्छा, आप मेरे साथ समुद्र के किनारे चलें।
रावण को भय तो था नहीं, वह उसके साथ समुद्र के किनारे चला गया। उस आदमी ने समुद्र के किनारे बालू से लंका की आकृति बना दी। लंका के जैसे 4 दरवाजे थे वैसे 4 दरवाजे बना दिए गए। उसने पूछा कि लंका ऐसी ही है ना? रावण बोला कि हाँ, ऐसी ही है। तुम तो बड़े कारीगर हो। वह आदमी बोला कि अब आप ध्यान से देखें, महाराज चक्रव्यूह की दुहाई है। ऐसा कहकर उसने अपना हाथ मारा और एक दरवाजे को गिरा दिया। इधर बालू से बनी लंका एक हिस्सा बिखरा तो उधर असली लंका भी वही हिस्सा उसका बिखर गया। अब वह आदमी रावण से बोला कि कर देते हो कि नहीं, नहीं तो मैं अभी हाथ मार कर सारी लंका बिखेरता हूं। रावण डर गया और बोला कि हल्ला मत कर, तेरे को जितना चाहिए लेकर चुपचाप चला जा। रावण ने उसको ले जाकर कर रूप में बहुत सा सोना दे दिया। रावण से कर लेकर वह आदमी राजा चक्रव्यूह के पास पहुंचा और उनके सामने सब सोना रख दिया। चक्रव्यूह ने वह सोना रानी के सामने रख दिया और जितने चाहिए उतने गहने बनवा लो। रानी ने पूछा कि इतना सोना कहां से लाए? चक्रव्यूह ने कहा कि यह रावण के यहाँ से कर रूप में मिला है। रानी को बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि रावण ने कैसे दे दिया। उसने कर लाने वाले आदमी को बुलाया और उससे सारी बात पूछी कि कर कैसे लाए। उसने सारी कथा सुना दी। कथा सुनकर रानी चकरा गई और बोली कि मेरा असली गहना तो मेरे पतिदेव हैं, दूसरा गहना मेरे को नहीं चाहिए। गहनों की शोभा पति के कारण ही है, पति के बिना गहनों की क्या शोभा। जिनका इतना प्रभाव है कि रावण भी भयभीत होता है, उनसे बढ़कर गहना और कोई हो ही नहीं सकता। रानी ने उस आदमी से कहा कि जाओ, रावण को यह सब सोना लौटा दो और कहो कि महाराज चक्रव्यूह तुम्हारा